कहते हैं कि चुप्पी भी कई बार साजिश की ओर इशारा करती है। भारत और बांग्लादेश के मौजूदा हालात इस कहावत की सटीक मिसाल पेश कर रहे हैं। आखिरकार बांग्लादेश की सरकार भारत से चाहती क्या है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। भारत के खिलाफ हर असफल कोशिश के बावजूद बांग्लादेश का रवैया सवालों के घेरे में है। हाल ही में खबर आई थी कि चीन की नौसेना ने बांग्लादेश में अपनी पहली एंट्री कर ली है। यह खबर भारत के लिए एक झटका थी, क्योंकि चीन ने अपने नेवल बेस के साथ बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। लेकिन अब जो ताज़ा खबर निकल कर आ रही है, उसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को और भी सतर्क कर दिया है। पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी शख्स को ड्रोन के साथ पकड़ा है। यह शख्स ड्रोन से जुड़े किसी भी दस्तावेज को पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद बीएसएफ ने उसे जब्त कर लिया। अब कस्टम विभाग इस मामले की जांच कर रहा है कि ड्रोन कहां और क्यों ले जाया जा रहा था। यह घटना इसलिए और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट की खबरें सामने आई थीं। तब से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रह रही हैं और 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। कहते हैं, जहां आग होती है वहां धुआं जरूर होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच हालात भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं, जहां सतह के नीचे साजिशों और रहस्यों का खेल जारी है। ताजा खबर ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। बांग्लादेश की तरफ से अचानक शेख हसीना की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया गया है और अब उन्हें वापस उनके देश भेजने की मांग हो रही है। हालात तब और गंभीर हो गए जब बांग्लादेश के कानून सलाहकार ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर शेख हसीना को वापस नहीं भेजा गया तो बांग्लादेश भारत के खिलाफ बड़े स्तर पर कड़ा विरोध करेगा और कार्रवाई करेगा। इस धमकी के बाद दोनों देशों के बीच का माहौल, जो कुछ ठंडा हो रहा था, एक बार फिर से गर्म हो गया है। अब भारत के सामने बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है, क्या भारत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके देश वापस भेजेगा या फिर बांग्लादेश के खिलाफ अपनी कूटनीतिक कार्रवाई करेगा? इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। इन घटनाओं ने भारत के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है और इस रहस्यमयी हालात के पीछे क्या छिपा है, यह जानना दिलचस्प होगा। शेख हसीना का वारंट, बांग्लादेश का अल्टीमेटम और भारत की संभावित प्रतिक्रिया, सब कुछ मिलकर एक ऐसा राज बुन रहे हैं जो आने वाले दिनों में खुल सकता है। जब सियासत आग में घी डालने का काम करती है तो शांति की उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। बांग्लादेश में जो भगदड़ मची थी और तख्ता पलट हुआ, वह सब भारत के विरोध में ही हुआ था। शेख हसीना, जो कि भारत की समर्थक थीं और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी साथ लेकर आगे बढ़ रही थीं, इस सियासी तूफान की चपेट में आ गईं। बांग्लादेश में लोग चाहते थे कि केवल मुसलमानों पर ध्यान दिया जाए, जबकि हसीना का सेकुलर रुख उनकी सत्ता के खिलाफ हो गया। नतीजतन उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और उन्हें मजबूरन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा। सियासत में सही कदम उठाने से भी दुश्मन पैदा हो जाते हैं। शेख हसीना भारत में शरण लेने के लिए भागीं और भारत ने उन्हें सुरक्षा दी। इससे बांग्लादेश के लोग और अधिक गुस्से में आ गए। जब मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के तौर पर चुना गया तो उन्होंने भारत को कई धमकियां दी और हसीना को गिरफ्तार कर बांग्लादेश वापस भेजने की मांग की। भारत ने यह कदम नहीं उठाया क्योंकि अगर हसीना वापस जातीं तो उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता था। वहां के लोग शेख हसीना और भारत के प्रति जिस तरह गुस्से से भरे हुए थे, उसे देखते हुए भारत के लिए यह एक मुश्किल फैसला था। जब बुरे वक्त में दोस्ती का इम्तिहान होता है तो सच्चाई सामने आ ही जाती है। ऐसी स्थिति में शेख हसीना पर बांग्लादेश का दबाव बढ़ता गया, लेकिन इसके साथ ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी खटास आनी शुरू हो गई। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध कमजोर होते चले गए। हालांकि भारत ने शांति बनाए रखी। सच्ची दोस्ती तब दिखती है जब एक पक्ष धैर्य से काम लेता है। भारत ने बांग्लादेश को निर्यात की जाने वाली जरूरी वस्तुओं को रोकने से परहेज किया ताकि संबंध और ज्यादा न बिगड़ें। लेकिन जब एक बार साजिश की नींव रखी जाती है तो उसका असर दूर तक जाता है। अब बांग्लादेश ने फिर से भारत के खिलाफ साजिशें बुननी शुरू कर दी हैं। भारत के शांत रुख के बावजूद बांग्लादेश के तेवर लगातार बदलते जा रहे हैं और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव गहराता जा रहा है। जब खेल बड़ा हो तो चालें भी शतरंज की तरह ही खतरनाक होती हैं। बांग्लादेश में चीन की नेवी का आगमन
अभी हाल की ही बात है जब वह अपने जहाजों के साथ बांग्लादेश के एक बंदरगाह निर्माण के बहाने डेरा डाले हुए हैं। भारत के लिए यह एक गंभीर खतरा बन चुका है, क्योंकि इससे चीन को भारत पर नजर रखने का सुनहरा मौका मिल सकता है। दुश्मन की निगाहें हमेशा आपकी कमजोरी पर होती हैं और चीन की यह हरकत ठीक उसी दिशा में जाती दिख रही है। लेकिन जब संकट आता है तो एक ही चुनौती नहीं होती। बांग्लादेश ने हाल ही में शेख हसीना की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया है। अगर शेख हसीना भारत में हैं, तो यह भारत की जिम्मेदारी बन जाती है कि उन्हें गिरफ्तार कर बांग्लादेश को सौंपे। लेकिन भारत इस फैसले से पीछे हट रहा है, क्योंकि भारत को अच्छी तरह पता है कि शेख हसीना बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं रहेंगी। जब वारंट महज एक कागज नहीं बल्कि चाल की शुरुआत हो, वारंट के एक दिन बाद जो खबर आई उसने भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश के विधि सलाहकार आसिफ नजरुल ने खुलेआम भारत को धमकी दी है कि अगर भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित नहीं करता तो वह बांग्लादेश से कड़ा विरोध झेलने के लिए तैयार रहे। धमकियां सियासत का पुराना हथियार हैं और नजरुल ने न सिर्फ बयानबाजी की बल्कि चेतावनी देते हुए कहा कि बांग्लादेश की कानूनी व्यवस्थाएं मौजूद हैं और भारत के लिए यही बेहतर होगा कि वह ईमानदारी से शेख हसीना को वापस भेज दे। जब बातें कानून की होती हैं तो सियासत अपनी चालें तेज कर देती है। बांग्लादेश ने हाल ही में भारत को याद दिलाया है कि दोनों देशों के बीच 11 साल पुरानी प्रत्यर्पण संधि मौजूद है, जिसका इस्तेमाल कर बांग्लादेश कानूनी कार्रवाई करने का दावा कर रहा है। बांग्लादेश के विधि सलाहकार ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि भारत शेख हसीना को वापस नहीं भेजता तो वे कानूनी कार्यवाही करेंगे। हालांकि भारत की ओर से इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह साफ किया कि शेख हसीना भारत में सुरक्षित हैं। जब सियासत में हिसाब मांगने की नौबत आती है तो पुराने समझौते भी हथियार बन जाते हैं और बांग्लादेश इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। शेख हसीना पर बांग्लादेश में 200 से अधिक केस दर्ज हैं, जिनमें 1000 से अधिक छात्रों की हत्या का आरोप भी शामिल है। यदि बांग्लादेश के पास ठोस कानूनी सबूत होते तो वह प्रत्यर्पण का सहारा लेकर शेख हसीना को वापस बुला सकता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 साल पहले हुई इस संधि में यह शर्त भी शामिल थी कि दोनों देशों को गिरफ्तारी वारंट और सबूत साझा करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। कानून की किताबें कभी कभी विरोधाभासों से भरी होती हैं और शायद बांग्लादेश इस बात को भूल गया है कि इस संधि का वास्तविक स्वरूप क्या था। राजनीति में चालें चलने से पहले कूटनीति के दांव पेंच समझना जरूरी होता है और बांग्लादेश शायद इस बात को नजरअंदाज कर रहा है। इस स्थिति में भारत अपनी नीति और संधियों के दायरे में रहकर ही फैसला करेगा। आपका इस पूरे मसले पर क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर अपडेट्स प्राप्त करते रहें। जय हिंद, जय